Assalamualaikum, my name is Mohammad Ali Raza and welcome to my YouTube channel First Year Second Year Chemistry. Today I will discuss about the Avogadro's law of chapter 3 and first year chemistry. So let's start. सबसे पहला जो पॉइंट है वो है जी डेफिनेशन. अब इसकी डेफिनेशन क्या है वो हम देख लेते हैं पहले. इसकी डेफिनेशन है जी इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल आइडियल गैसेज एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. मतलब क्या कहता है, अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो तो फिर जो वॉल्यूम, अगर कोई दो गैसेज हैं टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, उनके इक्वल वॉल्यूम्स हैं तो उनमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे. ये है इसकी डेफिनेशन है एवोगैड्रो लॉ की. ठीक है, लेकिन इसकी कंडीशन क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, कांस्टेंट होने चाहिए. अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है जी एग्जांपल्स. एग्जांपल्स क्या है वो हम देखते हैं. एग्जांपल्स ये आप देखिए, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस है. अब इधर याद रखना, अगर आप इधर हाइड्रोजन अकेला लिखेंगे, मतलब 1 उसका ग्राम लिखेंगे 1.008, तो वो एटम है, वो गैस नहीं है, तो गैस का लिखना आपने इधर. ठीक है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना, उसका मैस है जी 2.016 ग्राम इज इक्वल टू 22.414 डेसीमीटर क्यूब. ये है जी वॉल्यूम. ठीक है, इस गैस का इज इक्वल टू 6.02 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स. इसी तरह मीथेन है. ठीक है, उसका जो मैस है ये 1 मोल है. उसका 1 मोल का जो मोलर मैस है वो कितने हैं, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन के 4, कितना है 16 ग्राम, और वॉल्यूम कितना है 22.414, और उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स. अच्छा, अब इधर से आप देख रहे हैं कि इसका जो वॉल्यूम है ना दोनों गैसेस का सेम है, 22.414 डेसीमीटर क्यूब है. तो वो भी तो यही कहता है इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल आइडियल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर. अब इक्वल वॉल्यूम है दोनों गैसेस का, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, तो उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है दोनों में वो भी क्या है, इक्वल. तो यही एवोगैड्रो लॉ है. अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी, एक्सप्लेनेशन. अब इसको मैं फर्दर इलेबोरेट करता हूँ. अब वो कहता है कि डिफरेंट गैसेज हैं, उनके मैसेज डिफरेंट है, लेकिन वो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे रख सकते हैं अगर उनका वॉल्यूम सेम हो. वो इस तरह के जो जिस तरह एवोगैड्रो नंबर है ना, 1 मोल में कितने नंबर ऑफ आइटम्स है, मॉलिक्यूल्स 6.02 10 रेज़ टू पावर 23. इसी तरह अगर इक्वल वॉल्यूम है तो उसमें भी 6.02 10 रेज़ टू पावर 23 मॉलिक्यूल होंगे. ठीक है, अब इधर एक और बात है, कहता है अगर 22.14414 डेसीमीटर क्यूब है तो उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है कितने हैं, 6.02 10 रेज़ पावर 23. अब वो कहता है 1 डेसीमीटर क्यूब होगा तो उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो हम 22.414 को इधर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो इस तरह ये हम फाइंड कर सकते हैं किस तरह भी डेसीमीटर क्यूब में या ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे तो उसमें भी हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, अब है जी वाई इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट मैसेज ऑक्यूपाई सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. कहता है डिफरेंट मैसेज होते हैं मॉलिक्यूल्स के, गैसेस के, लेकिन उनका वॉल्यूम सेम होता है, तो वो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्यों कंटेन करते हैं हालांकि उनका मैसेज डिफरेंट है. उसकी रीज़न ये है, उसकी रीज़न ये है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स है ना एक दूसरे से बहुत डिस्टेंस पर होते हैं. इनके आप दरमियान में ना एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान जो डिस्टेंस होता है गैस के मॉलिक्यूल के डायमीटर का 300 टाइम्स डिस्टेंस होता है, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है. तो इसी तरह आप ये देखें, ऑक्सीजन का जो मास है ना, मतलब ऑक्सीजन जो है 16 टाइम्स हैवियर है हाइड्रोजन के, लेकिन अगर इक्वल वॉल्यूम हो तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है. अब इसको मैं फर्दर इलेबोरेट करता हूँ. अब ये लेट्स सपोज एक वेसल जिसमें गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये मैंने हैवी शो करवाया है, इसको मैंने लार्ज साइज में दिखाया और ये थोड़ा लाइट दिखाया मैंने छोटे. अच्छा, आप देखें इसमें जो गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है. अब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से इनका जो लेकिन वॉल्यूम है ना वो 22.414 ही है. अब डिस्टेंस उसमें ज़्यादा है, गैस के मॉलिक्यूल्स चाहे हैवी हैं लेकिन उनका जो क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो क्या है, सेम है. इसी तरह इधर है जो वॉल्यूम है 22.414 है, लेकिन चाहे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं हल्के, लेकिन जो क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम है क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है.